Dear student, welcome to new talk. Student, ये न्यू चैप्टर है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के फर्स्ट पार्ट में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के विषय में स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि व्हाट आर टिश्यू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू। उसके बाद उसका एक पार्ट एपिथेलियल टिश्यू की स्टडी इस पार्ट में हम लोग करेंगे, क्योंकि टिश्यू का टॉपिक जो है काफ़ी लंबा है, तो एक साथ हम लोग स्टडी करना थोड़ा दिक्कत बनेगी। इस वजह से इस पार्ट में केवल हम एपिथेलियल टिश्यू को ले रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट आर टिश्यू। आपने हमारे एक वीडियो में आपने देखा है सेल वाले चैप्टर में, सेल के विषय में आपने स्टडी किया है कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी प्रकृति में या नेचर में जो भी लिविंग बींग्स पाए जाते हैं, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर सेल से बना होता है। उन्हीं सेल्स के अंदर फंक्शन चलते हैं, तो उनको यूनिट मान लिया गया है। अब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो समझ में आता है, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिनमें बहुत सी सेल्स पाई जाती हैं, तो उनमें कैसे फंक्शन परफॉर्म किए जाते होंगे। तो उसके लिए कुछ सेल्स ने आपस में मिल करके एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप बना करके वो टिश्यू में कन्वर्ट किया। अब वो जो कार्य एक सेल कर रही थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो अब पूरा ग्रुप मिल करके एक कार्य को परफॉर्म करेगा। तो टिश्यूज, व्हाट आर टिश्यू? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स having similar origin and similar function. Structure may be similar or may not be similar. उन सेल्स का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है या सेम हो सकता है, बट जो ओरिजिन होगी और फंक्शन होगा उस पूरे ग्रुप का सेल्स के, तो वो सिमिलर होगा। तो दैट ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। अब प्लांट में अलग टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, एनिमल्स में अलग टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एनिमल टिश्यू की चूंकि स्टडी कर रहे हैं, तो ये देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज आर देयर। स्टूडेंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। इन्हीं को नर्वस टिश्यू बोला जाता है। 4 टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं। अब हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के विषय में विस्तार से स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर जो फिगर्स बने हैं, दीज आर डिफरेंट फिगर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यू है जो हम लोगों की बॉडी में पाई जाती है। इनकी स्टडी हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाट आर एपिथेलियल टिश्यू। स्टूडेंट, एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है कि व्हिच कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड लाइन्स द इंटरनल फ्री सरफेस ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन्स। जो हमारी बॉडी को कवर करे या हमारे बॉडी के अंदर जो विसरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनकी कवरिंग बनावे, या वेसल्स वगैरह पाई जा रही हैं, ट्यूब्स वगैरह पाई जा रही हैं, वहां पर कवर करे। कवरिंग मतलब कुल मिला के प्रोटेक्शन वाली, कवरिंग वाली जगहों पर ये ज्यादा पाई जाती है। और क्या हो सकता है इनमें? सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड विद वेरी लिटिल एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल। इनकी सेल्स बहुत कंपैक्टली अरेंज होती है और इनके बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो पाया जाता है बहुत कम पाया जाता है। द एडजेसेंट सेल्स आर लिंक्ड टुगेदर विथ 3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस। जो बगल बगल सेल्स होती हैं, एडजेसेंट सेल्स और पास वाली, ये जुड़ी जो होती हैं वो 3 टाइप्स के जंक्शन द्वारा जुड़ी होती है। एक जंक्शन होता है टाइट जंक्शन, दूसरा होता है एडहेरिंग जंक्शन और तीसरा होता है गैप जंक्शन। तो 3 टाइप्स के जंक्शन हैं: टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। इन 3 जंक्शन के द्वारा ये आपस में कनेक्ट होती हैं, जुड़ी होती हैं। और इनमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? सेल्स आर रेस्ट ऑन ए नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड रिसीव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये इनकी जो सेल्स होती हैं वो एक नीचे इनके बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं, इनके एक नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाए और उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सब पाई जाएंगे। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है
और इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सारी सेल्स इनकी अरेंज होती है, और इन्हीं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती हैं, उन्हीं कनेक्टिव टिश्यू से ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेती रहती है। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर देयर? देयर आर टू मेन टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। इन्हें सिंपल क्यों कहा जाता है, इन्हें कंपाउंड क्यों कहा जाता है? सिंपल एपिथेलियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका फॉर्मेशन जो होता है वो सिंगल लेयर से होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से होता है। स्टूडेंट, तो जो सिंपल एपिथेलियम होते हैं उनका फॉर्मेशन जो होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, एक सिंगल लेयर पर केवल पाई जाती है। जैसे यहाँ पर जितनी भी सेल्स बनी हुई है ये सिंपल एपिथेलियम, क्योंकि इनका एक लेयर पाई जा रही है, वन लेयर थिकनेस पाई जा रही है, यहाँ भी वन लेयर थिकनेस है, यहाँ भी वन लेयर थिकनेस पाई जा रही है। कंपाउंड एपिथेलियम क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम जो होते हैं मल्टी लेयर्ड सेल से बने होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत सारी सेल्स मल्टी लेयर्ड, कई लेयर पाई जा रही है, तो दिस इज द कंपाउंड एपिथेलियम। अब इनके टाइप्स बनाए गए हैं। सिंपल एपिथेलियम क्या के टाइप्स कितने हैं? एक्वायमस, स्क्वायमस है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, सीलिएटेड है, ग्लैंडुलर। These are the 5 types of simple epithelium: squamous, cuboidal, columnar, ciliated and glandular. अब स्क्वायमस की क्या विशेषताएं हैं? इनकी सेल्स जो होती है वो बहुत ही थिन होती है, फ्लैट होती है, एंड हैव इरेगुलर बाउंड्रीज। इनकी जो बाउंड्रीज ये है स्क्वायमस, यहाँ पर दिखाया गया है स्क्वायमस। इनकी सेल्स जो है थिन है, फ्लैट है, और इनमें इरेगुलर बाउंड्रीज पाई जा रही है, बाउंड्री कोई निश्चित नहीं। एक इनकी विशेषता ये है। और क्या है? ये पाई कहाँ जाती है? इनर लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई, हमारे लंग्स से संबंधित है। लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई पाई जाती है उनकी इनर लाइनिंग बनाती है। ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, पेरिटोनियम ऑफ बॉडी कैविटी में पाई जाती है, और किस कार्य में भाग लेती है? दीज सेल्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्रीज। डिफ्यूजन बाउंड्रीज में ये जो है हिस्सा लेती है, जहाँ बाउंड्रीज होती है वहाँ पर डिफ्यूज करने का काम करती है। तो अगर इनको देखना है तो किसी फ्रॉग को किसी पानी से भरे हुए टब में डाल दीजिए, तो विद इन 1 आवर या आधे घंटे के बाद ही एक पतली सी फिल्म तैरती हुई नजर आएगी, झिल्ली टाइप की। आप इसको आप घर पे भी कर सकते हैं, फ्रॉग को लेकर के डाल दीजिए और 1 घंटे के अंदर आपको देखोगे तो पतली सी झिल्ली नजर आएगी। उसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो स्क्वायमस टाइप की ही एपिथेलियम नजर आएगी। दूसरी क्या है? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल जैसे नाम से पता चल रहा है, इनकी सेल्स जो होती है क्यूब लाइक होती है। इनकी जो सेल्स होती है वो क्यूब टाइप की होती है। सेल्स अपीयर क्यूबिकल इन वर्टिकल सेक्शन, अगर वर्टिकल सेक्शन काटा जाए तो क्यूब के जैसी सेल्स आएंगी। और ये पाई कहाँ जाती है? These cells are found in smaller duct of salivary and pancreas gland। जो salivary gland पाई जाती है और pancreas इनकी gland में duct में पाई जाती है। एंड थायराइड वेसिकल्स, और थायराइड ग्लैंड में जो वेसिकल्स पाई जाती है गोलाकार की, उनमें पाई जाती है। और इनका फंक्शन जो होता है वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है। तो ये है क्यूबॉइडल। थर्ड टाइप क्या है? कॉलमनर। कॉलम का मतलब होता है खंबे जैसे, पिलर लाइक। तो ये बने हुए हैं, दीज आर द कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलम जैसे बने, खंबे जैसे। इनकी क्या विशेषता है कि इनकी सेल्स टाल है, सिलेंडर लाइक है, पिलर लाइक है, और इनमें जो एक न्यूक्लियस पाया जाता है बेस, ये इनकी विशेषताएं पाई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक। और अब ये पाई कहाँ जाती है? दीज सेल्स आर फाउंड इन द इनर सरफेस ऑफ स्टमक, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। फंक्शन क्या करती है? दीज टिश्यूज हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है। क्यों करती है? क्योंकि इंटेस्टाइन से संबंधित है, यानी एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित है, इस वजह से सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है। नेक्स्ट आता है सीलिएटेड। तो सीलिएटेड एपिथेलियम में क्या है? सीलिएटेड एपिथेलियम ये बने हुए हैं,
इनकी सेल्स जो है कॉलमनर हो सकती हैं या क्यूबॉइडल हो सकती है, दोनों टाइप की सेल्स हो सकती हैं। अंतर क्या है कि क्यूबॉइडल और कॉलमनर और इनमें सीलिएटेड में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ यह है कि इनके फ्री सरफेस पर सीलिया पाई जाती है, न्यूक्लियस आइजेटिक पाया जाता है जैसे इनमें पाया जा रहा, केवल जो इनके फ्री सरफेस होते हैं उनमें सीलिया पाया जाता है और नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो उसी पर ये सेल्स टिकी रहती है। अब ये सीलिया अगर पाए जाते हैं तो सीलिया का कोई फंक्शन होता होगा, तो ये पाई कहाँ जाती है सेल्स? ये फैलोपियन ट्यूब्स में, ब्रोंकियोल्स में या नेसल पैसेज में पाई जाती है सीलेटेड एपिथेलियम। फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल्स और नेसल पैसेज। तो ये सीलिया क्या करते हैं? एक डायरेक्शन में किसी चीज को मूव कराने का काम करते हैं, क्योंकि इनमें सीलिया मूव किया करते हैं तो जिससे कोई पदार्थ है तो वो आगे बढ़ता है, जैसे ओवा है फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ता चला जाएगा। नेसल चैम्बर से म्यूकस आगे जाता है तो एक निश्चित डायरेक्शन में आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए इनका फंक्शन बन जाता है कि एक यूनिडायरेक्शनल किसी चीज को आगे बढ़ाने में मदद करती है। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। स्टूडेंट, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब ऐसे एपिथेलियम जो ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोगों के शरीर में आप जानते हो डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड पाई जाती है, कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, कुछ मिक्स ग्लैंड पाई जाती है। अब ये ग्लैंड करती क्या है? इनसे कुछ ना कुछ सिक्रीशन निकलता है। कौन सा सिक्रीशन निकलता है? अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा सिक्रीशन निकलता है तो किस टाइप की ग्लैंड होती हो। तो ग्लैंड अगर एक्सोक्राइन है तो एक्सोक्राइन का मतलब ये होता है कि उनमें डक्ट पाई जाएगी, तो वो अपने सिक्रीशन को डक्ट के द्वारा किसी दूसरे ऑर्गन में पोर करेंगी जाकर के, गिराएंगी जाकर के, यानी डक्ट के माध्यम से। इसीलिए इनको डक्टेड ग्लैंड भी बोला जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी क्या होती है? इंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें डक्ट पाई नहीं जाती है, तो जब डक्ट पाई नहीं जाएंगी तो ये अपना सिक्रीशन डायरेक्ट जो है ब्लड में करती है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो निकलते हैं पदार्थ, वो मिल्क हो सकता है, स्वेट हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, डिफरेंट टाइप के जूसेज हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप के एंजाइम हो सकते हैं। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड में पाई जा सकती है या एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाने वाली जितने एंजाइमेटिक ग्लैंड होती है उनमें पाई जा सकती है। तो और मिल्क ग्लैंड हो सकती है, स्वेट ग्लैंड हो सकती है, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड के पार्ट है। इंडोक्राइन ग्लैंड में आप जानते हो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड ये सब आती हैं, एड्रीनल ग्लैंड वगैरह, जिनसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तीसरे टाइप की ग्लैंड एक पाई जाती है पैंक्रियास, जो कि मिक्स्ड ग्लैंड है। अब मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों पार्ट पाए जाते हैं। उससे एंजाइम्स भी निकलते हैं और उससे कुछ हार्मोन थे, इंसुलिन ग्लूकागॉन वगैरह हार्मोन भी निकलते हैं और डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी निकलते हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोला गया है। अब ये यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कि जो है ये दीज आर द सम ग्लैंड। ये एक सिंगल सेल की बनी हुई गोबलेट सेल है, ये सिंगल सेल की बनी हुई, इससे म्यूकस का सिक्रीशन होता है, एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है। कुछ ग्लैंड होती है मल्टी सेलुलर होती है, जो बहुत सारी सेल से मिलकर के बनी होती है, इनका सिक्रीशन अपना अलग होता है। ये ग्लैंड जो पाई जाती है इनका शेप अलग अलग होता है, कुछ ट्यूब जैसी पाई जाती है, सिंपल ट्यूब, कुछ ब्रांच ट्यूब हो गई, कुछ थैली जैसी पाई जाती है सैकुलस टाइप की, या कुछ ब्रांचिंग बन जाती है सैकुलस की, बहुत सारे सैकुलस पाए जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी ग्लैंड है वो। तो बहुत सारी टाइप की ग्लैंड पाई जाती है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ब्रांच, ट्यूब्यूलर, सेकुलर, इस टाइप की ग्लैंड पाई जाती है जो कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स का सिक्रीशन करती है। तो ये तो ग्लैंडुलर हो गई। अब आता है कंपाउंड एपिथेलियम। स्टूडेंट, कंपाउंड एपिथेलियम आई हैव टोल्ड यू दिस इज द कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड क्यों कहा गया? बिकॉज दिस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल, बहुत सारी लेयर की सेल से मिलकर के बने हुए, इसलिए इनको कहा जाता है कंपाउंड एपिथेलियम। अब कंपाउंड एपिथेलियम उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि मान लीजिए एक लेयर निकल जाएगी तो दूसरी लेयर बन जाएगी, दूसरी निकल गई तीसरी बन गई, तो वहां पर प्रोटेक्शन का काम होता है, वहां पर ज्यादातर ये पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्ट्राटिफाइड और ट्रांजिशनल। स्ट्राटिफाइड और ट्रांजिशनल दो टाइप के एपिथेलियम पाए जाते हैं कंपाउंड में। तो स्ट्राटिफाइड क्या है? ये हमारी स्किन में पाई जाती है। स्किन में इनकी 5 लेयर्स होती है,
और इसके नीचे जो है एक एपिथेलियम की ऐसी लेयर पाई जाती है जहां से ये सारी एपिथेलियम बन करके आती रहती है। तो जैसे बनती है तो ऊपर की तरफ जाती है तो प्रेशर पड़ता चला जाता है, और प्रेशर पड़ता है तो चपटी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, वो चपटी होती चली जाती है ऊपर। अब ऊपर की जो सबसे लेयर होती है उसमें केराटिन वगैरह का जमाव हो जाता है, सेडिमेंटेशन, जिसकी वजह से वो डेड टाइप की हो जाती है लेयर, और वो जो है निकलती रहती है। यानी मल्टी लेयर की बनी हुई है कि अगर एक लेयर निकल जाए दूसरी नीचे से निकल आएगी। अब ट्रांजिशनल को यूरोथीलियम भी बोला जाता है। यूरोथीलियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित या किडनी से संबंधित होती है, यूरिन से संबंधित रिलेटेड है ग्लैंड, इसलिए इनको कहा गया है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये ग्लैंड नहीं है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब ये पाए कहाँ जाते हैं कि दीज ट्रांजिशनल एपिथेलियम अकर्स इन यूरिनरी ट्रैक्ट फ्रॉम एंड ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग डक्ट टू रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, इन जगहों पर पाए जाते हैं, यानी यूरिन से रिलेटेड जगहों पर पाए जाते हैं। और काम क्या करते हैं कि एक प्रकार से बैरियर का काम करते हैं। किसके किसके बीच में बैरियर का काम करते हैं? एक तरफ यूरिन है, एक तरफ टिश्यू फ्लूइड है, और बीच में बैरियर है, वहां पर उसी दीवार में ये पाई जा रही है। तो ये यूरिन को इधर नहीं आने दे रही है, और इधर से टिश्यू फ्लूइड से वाटर को उधर नहीं जाने दे रही है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। अब यूरिन अगर इधर आ जाएगा तो यूरिन में टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे टिश्यू फ्लूइड में, तो और बाकी सारी सेल्स नष्ट हो सकती हैं। तो ये चीज मैनेज कराते हैं, एक प्रकार से बैरियर का काम करते हैं ये ट्रांजिशनल। इनको यूरोथीलियम भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से टिश्यू के विषय में आपने स्टडी किया, एनिमल टिश्यू के विषय में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू। उसके बाद एपिथेलियम के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने स्टडी किया। एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन आपने देखा कि किस टाइप से स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, स्ट्रैटिफाइड, ट्रांजिशनल, ये ऐसे पाए जाते हैं। उनके फिगर्स मैंने आपको पूरी तरह से समझाए, और हमारे हिसाब से आपके समझ में भी आ गया होगा, या जब आप स्टडी करेंगे इसको तो समझ जाओगे। अगर आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम या डाउट समझ में आते हैं स्टूडेंट, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में रिमूव करने का प्रयास